रमा जी को आज अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है, जिसे वह अपनी आंखों से आंसू बहा के कम करने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि जब उनके बेटे विभू और पति रमेश चंद्र जी ने उन्हें बहुत समझाया, तब उनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने हृदय को अपनी बहू शशि की तरफ से हमेशा कठोर और कटु बनाए रखा। कारण भी क्या था? बहुत ही सिंपल कारण था, जिसे विभाजी भली भांति जानती थी कि आखिर वह क्या कर रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं। सिर्फ इसीलिए कि उनकी बहू शशि एक मध्यम परिवार से लड़की थी, जो उनके उच्च कुलीन रुतबे के आगे कहीं नहीं अड़ रही थी। और यदि विभू की शादी शशि से कराई गई तो दहेज में उन्हें अपनी हैसियत के अनुसार नहीं मिल सकेगा। परंतु उन्हें अपने बेटे विभू और उसकी जिद के आगे हार मानकर शशि को अपनी बहू बनाना ही पड़ा। पर रमा जी ने इस रिश्ते को भी दिल से स्वीकार नहीं करा और जहां तक संभव हो सका हर वक्त हर बात पर अपनी बहू को पुरजोर नीचे गिराने का प्रयास करने लगी और हमेशा गिराती रहती। कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ती अपनी बहू को नीचा दिखाने का। बहू भी आखिर बेचारी क्या करे? वह अपनी बहू को हर काम में जानबूझकर कमियां निकालती और कभी तो खुद ही पीछे से षड्यंत्र रचकर बहू के बनाए काम को बिगाड़ देती, उसकी अच्छे से काम को भी बिगाड़ देती, ताकि सबके सामने उसकी इज्जत कम हो सके और उसका बेटा खुद ही शशि को छोड़ दे। इतनी तक सोच पहुंच गई थी। शशि के प्रति अपनी इस कटुता और मन में भरे विष के आगे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह खुद ही अपने हाथों से अपने घर में अशांति फैला रही हैं, बल्कि वह भी एक महिला ही है और कलह का कारण बनती जा रही थी। जबकि उनकी बहू सबकी दुलारी, क्योंकि शशि ने हर वक्त हर बात पर अपने सुसंस्कारी और पढ़ी लिखी सभ्य होने का परिचय दिया था। शशि ने अपनी सास द्वारा खुद किए गए हर वार को हमेशा हंस के टाल दी, यह सोचकर कि यदि वह सही होगा वो तो एक दिन वह अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बात सच भी है, यदि आप दिल में नेक और साफ हो तो किस्मत एक दिन आपकी अच्छाई का परिचय उन लोगों को जरूर कराती है जो बिना बात आपसे ऐब रखते हैं। आगे शशि की जिंदगी में जो भी हुआ कुछ ऐसा ही। विभू जिस विभाग में काम करता था वहां आए दिन ऐसे लोगों से भिड़ंत होती थी जो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाना चाहते थे, परंतु विभू अपने ईमान का पक्का और सच्चा था, इसीलिए उसने कभी किसी से कोई भी रिश्वत लिया ही नहीं। इसीलिए लोग विभू को पसंद भी नहीं करते थे। इसीलिए वहां आने जाने वाले उन जैसे लोगों के लिए विभू पांव में कांटे की तरह चुभता था। तो उन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और विभू को झूठे केस में फंसवा दिया, ताकि विभू को जेल हो जाए और फिर वह उसके पद पर अपने आदमी को बैठवा सके, जो उन लोगों का काम आसानी से कर दे। यहाँ तक कि विभू की तरफ जो भी वकील केस लड़ने को तैयार होता, वह लोग उसे इतना डरा धमका देते कि वह केस लड़ने से ही मना कर देता। ऐसी परिस्थिति में अब विभू का जेल जाना तो निश्चित ही हो गया था। विभू दिन ब दिन परेशान रहने लगा कि अब करे तो करे क्या, कोई भी मेरे साथ नहीं आ रहा है। वह सिर पे हाथ रखकर घर पे बैठने लगा। वह दिन ब दिन परेशान होने लगा। पूरे घर में सभी विभू के लिए रोते और दिन रात मिलकर भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, उन्हें कोई तो रास्ता दिखाए। तब शशि ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी और घर वालों से विभू का केस लड़ने की इजाजत मांगी, क्योंकि शशि ने वकालत की पढ़ाई तो कर ही रखी थी और प्रैक्टिस कर रही थी। पर तब भी उसके लिए विभू का रिश्ता आया था और विभू इतना पसंद आई कि विभू के घर वालों ने कह दिया
कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता शशि गरीब खानदान से है या अमीर। वह शादी करेगा तो शशि से ही करेगा, वरना किसी से भी नहीं करेगा। उसने इसी कारण शशि से शादी की थी, क्योंकि यह गरीब तो थी लेकिन पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा थी, बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली थी। तो इस तरह शशि का विवाह विभू से हो गया था, परंतु रमा जी ने शशि को आगे प्रैक्टिस ही नहीं करने दिया और उसकी पढ़ाई रुकवा दी। इसलिए रमा जी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह पूरे मन से और दिल से शशि के विजय होने का आशीर्वाद देती है और उसे अपने किए का क्षमा मांगती है। शशि रमा जी के आंसू पोंछे और उनके चरण स्पर्श किए। तब इसी के साथ दोनों के मध्य उपजे सारे गिले शिकवे आपसी प्रेम और अपनेपन से उमड़ी लहर में समा गए। अभी दोनों के बीच कोई भी गिला शिकवा नहीं रह गया। अभी शशि आसानी से उस घर में रह सकती थी। उस घर में अभी उसको कोई भी परेशानी करने वाला नहीं था। शशि दिन रात करके एक करके तमाम तरह के सबूत और गवाह एकत्रित किए, साथ ही मिलने वाली सभी प्रकार की धमकियों और अपने पर किए गए सभी असफल प्रहारों को निष्फल कर कोर्ट में अपने पति विभु को बेगुनाह साबित ही कर दिया। पूरे घर में अब खुशियां लौट आई हैं। सब ने मिलकर भगवान को धन्यवाद किया और रमा जी ने तो विशेष तौर पर अपनी बहू को सम्मान में एक पार्टी का आयोजन तक कर दिया, जहां तक उन्होंने गर्वित होकर अपने सामने बहू की प्रशंसा करी और सबको यह सीख भी दी कि मिलने वाली दहेज से किसी की बेटी के सम्मान की कीमत नहीं आकी जाती। आप हमेशा कभी भी अपनी बेटी या बहू का कीमत मत आके, अपनी बेटी बहू का सम्मान करे, उसे पढ़ाए लिखाए, बल्कि इंसान में बसने वाले उसके गुण, संस्कार, प्रेम, अपनेपन और सेवा के भाव से ही उसके कद और सम्मान को समाज के सामने ऊंचा माना जाता है। इन सब का अभाव होने पर घर की खुशियां कभी नहीं टिकती और इंसान को रह रहकर दुखी करती रहती है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगी, प्यार करो बहू को बेटी मानकर, आपसी प्रेम भाव स्वभाव रिश्ता पहचान कर। रमा जी की ये सब बातें सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और इसके साथ ही आज फिर समाज की एक नई सोच और नए विचार का पदार्पण हुआ, जिसे मिलकर बहू ने बेटी का दर्जा प्रदान कर दिया। अभी दोनों बहू बेटी खुश थे, उन्हें कोई समस्या नहीं था। अभी कोई समस्या